सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसलिए याद रखना, मैं अक्सर कहता हूँ, जिस पीर का भी दामन पकड़ा कभी उससे बदजन नहीं होना। अगर वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है तो फैज मिलने के लिए इतना काफी है कि आपने खुसरो बनना है, पीर महबूब इलाही होता ही है। अगर वो पीर है, फैज मिलना ही मिलना है। वरना भी आप ये नहीं सोचे कि अब वो बाखबर किसे ढूंढे। आपने सच्चा मुरीद बनना है, इंशाअल्लाह फैजान मिलेगा। और कभी कभी बस इतना देखे कि सुन्नी सहीहुल अकीदा आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो, गुस्ताख रसूल नहीं हो, हुजूर का बेअदब नहीं हो। कि बेअदब का तो ईमान ही नहीं होता, वो पीर कैसे हो सकता है। हमारे शहर में आजकल ये दुकानदारी भी खूब चल रही है। वाह 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 वाह। कि जो लोग कल तक पीरी मुरीदी का मजाक उड़ाते थे, अब वो दुकानें खोल के बैठ गए हैं। कल तक जो दुआ ताबीज का मजाक उड़ाते थे, अब वो भी दुकानें खोल के बैठ गए। उनसे पूछो आपको इजाजत कहां से है। वाह वाह। आपको इजाजत कहां से है? इसके लिए तो इजाजत चाहिए, और इजाजत के लिए साहिब इजाजत चाहिए। ये नहीं कि नींद से उठकर कोई भी पीर बन जाए, नहीं। पीर बनाने के लिए बाबा फरीद जैसा मुर्शिद चाहिए, और बनने के लिए साबिर कलकल जैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निगरा सुन्नी दावत इस्लामी, उसे मखदूम साबित किया कलयरी। कोई किराने की दुकान है, आटा दाल चावल ला करके 4 आइटम रख ले, किराने की दुकान शुरू हो गई। चूहे को हल्दी का खड़ा मिला, पंसारी की दुकान खोल दी। ये अहले सुन्नत की तारीख है कि हम जिसके भी मुरीद हैं, वहां से लेकर रसूलुल्लाह तक हम अपने हर पीर का शजरा गिना सकते हैं। और सिर्फ गिना नहीं सकते, ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा अकीदा है वही हमारे पीर का था, वही उनके 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 पीर का था, और वही अकीदा रसूलुल्लाह का भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शजरा उसी को कहते हैं कि अकीदा है, कहीं गड़बड़ ना हो। वरना हो इमाम हुसैन तो या रसूल अल्लाह पुकार रहे हैं करबला से, और आपके नजदीक या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, तो आप उनके मुरीद कैसे हुए? इसलिए कि मुरीद कहते हैं उसको हैं कि पीर के आगे सरेंडर हो जाए। वरना आप अपनी अकीदे की खेती अलग चलाएं और मुर्शिदान तरीकत का नाम अलग लें। लोग कहते हैं नहीं जी, हम भी गौस पाक के सिलसिले के खलीफाओं में मजाज होकर के आए हैं। और कहां से मजाज होकर के आए हैं? आप मजाज कहां से होकर के आए हैं? नहीं नहीं, हमें भी खिलाफत हासिल है। गौसे पाक तो ये कहते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतीन अला हुक्म इत्तिसाली, कि अल्लाह के शहरों को मैं ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना। क्या तेरा ये अकीदा है? तू तो रसूलुल्लाह के लिए कहता है कि पीठ के पीछे की खबर नहीं। और गौस पाक का मुरीद कैसा है? गौस पाक के सिलसिले का तू मजाज कैसा है? और तेरे मिजाज में गड़बड़ हो गई है, तो मजाज हो नहीं सकता। इसलिए कि मजाज वो होगा जो हम अकीदा होगा मुर्शिदाने तक। इसलिए देख दाग कर, जरा सोच समझ कर। मारेरा के हमारे सरकार नजीब मियां मारेरवी फरमाते ना, पानी पियो छान के और पीर करो पहचान के। कोई रॉन्ग नंबर की तरफ नहीं जाना। लेकिन सुन्नी हो, फिर सुन्नी होगा ना, पाबंद शरा सुन्नी, अगर वो नहीं पहुंचा सका तो उसका पीर पहुंचाए। बस सिलसिला मुत्तसिल होना चाहिए। कड़ियां मिली, कड़ी मिलेगी ना। देखो क्या होता है, हमारे घर के अंदर जो वायर आता है ना, वो बाहर लगे हुए वायर की तरह मोटा नहीं होता। सही है? वो बाहर का वायर जो और ऊंचे तार से मिला है, उससे मोटा वो बाहर का, उस बाहर से बाहर का होता है, जो पावर हाउस तक जाता है। ऐसे ही होता है। लेकिन जो काम वो बाहर का मोटा वायर करता है, वही हमारे घर का पतला वायर भी करता है। लेकिन दोनों बराबर नहीं है। क्यों करता है? कि ये पतला वायर उससे जुड़ा हुआ है, और ये पतला वायर वो पावर हाउस से जुड़ भी नहीं सकता, ये उड़ जाएगा, इसके अंदर ताकत नहीं है। तो वो पावर हाउस से फिर एक वायर, फिर एक वायर, इस तरीके से कनेक्शन आता है। तो जो मदीना मुनव्वरा का पावर हाउस है ना, तो उससे जो है वो मुख्तलिफ उसके वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, सब स्टेशन बने हुए हैं। सब स्टेशन बने हुए हैं, और उन सब स्टेशन से वायर चलते हैं, और वो वायर फिर अपने घर के अंदर तक आता है।
तो यही है कि हमारा हाथ हुजूर तक तो जा नहीं सकता, तो इन्हीं मशाइखीन तरीकत का हाथ उनके मशाइख के हाथ में जाता है, और उनका हाथ उनके मशाइख के हाथ में जाता है, उनका हाथ मेरे मौला अली की बारगाह में जाता है, अली का हाथ नबी की बारगाह में जाता है। हम उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है वबतगू इलैहिल वसीला। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि अगर मुर्शिद फैज न दे सके, उसका पीर, उसके पीर से फैज मिले। कैसे? वो बड़ा मशहूर सा वाक़या है। एक शख्स एक दुकान पे गया, मुझे कुछ भीख दे। उसने कहा चल नहीं देता। कुछ टेढ़े होते हैं, फकीरों को ऐसे झिड़का देते हैं। कहा नहीं देता, जा। उसने कहा देता कि तेरी दुकान को आग लगाऊं। उसने कहा तेरी औकात इतनी होती तो तू भीख क्यों मांगता? तेरी औकात इतनी होती कि तू नजर डाले तो आग लग जाए, तो भीख क्यों मांगता? उस वक्त उसका पीर वहां मौजूद था, वो दुकान वाले का, वो रोशन ज़मीर था। उसने कहा दे दे भैया, वरना वाकई जला देगा। हज़रत इसकी औकात देखे, यहाँ सर से लेके पैर तक, कपड़ा भी सही नहीं पहना है, चमकता चमकता जुब्बा पहन लेता तो मुमकिन है कोई समझ जाता कि भाई कोई अच्छा सा आदमी है। हमारे तो सारे लिबास ही हम देखते हैं ना, हम हमें का पेश देखते हैं, हम कुर्तों का लिबास देखते हैं, लेकिन नादानो सुनो, जिनके कनेक्शन वहां से जुड़ जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं उनका हाल ये होता है कि अगर वो गुम जाए तो लोग उनको ढूंढे भी नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान वो मर जाए तो लोग उनके जनाजे में भी शिरकत न करे, वो भूखे हो तो कोई उनको खाना भी न खिलाए, वो महफिल में आए तो भगा दिए जाए, वो बीमार पड़े तो कोई इयादत न करे। लेकिन अल्लाह की बारगाह में मर्तबा ये है, किसी चीज पे कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, ये उन आकाओं की शान होती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों का दे दे वरना जला दे। कहा हज़रत इसकी, कहा हाँ मैं भी जान, ये खाली ही है, अगर बड़ा होता तो तेरे दरवाजे तक मांगने नहीं आता। इसलिए कि जो मांगे फिर वो दे कैसे सकते। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक मांगने वाले, एक देने वाले। जो मांगने वाले होते हैं वो कभी दे नहीं सकते, और जो देने वाले होते हैं वो कभी मांग नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो मांगेगा वो कभी नहीं दे सकता, पहचान है। जो मांगेगा वो कभी नहीं दे सकता, और जो देगा वो कभी मांग नहीं सकता। आपने कभी, मैं चैलेंज करता हूँ, गरीब नवाज की उम्र 97 साल की है, 97 साल में एक सेकंड बता दे वो कभी किसी इंसान से मांगते हुए नजर आ गए हो तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। आप कभी नहीं बता सकते, लेकिन एक कपड़े पे जिंदगी गुजारने वाला वो मोइनुद्दीन, उनकी बारगाह में ज़ाहिरी हयात में भी और बादे विसाल भी बड़े बड़े बादशाह हाथ फैलाए खड़े नजर आते हैं। ख्वाजा हिंद, वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शान औलियाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों होता है कि वो मांगते नहीं? इसलिए कि उन पे अल्लाह का रंग चढ़ा होता है। और कुरान का सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? और ये रंग कब चढ़ता है? जब मन पाक होता है, दिलों की सफाई होती है, जब गुनाह से ये रंग चढ़ता है। कहा दे दे इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो पीर है ना वो बड़ा मजबूत है, और वो इंतजार में खड़ा है कि अगर इसकी नजरें उठ गई तो वो जला देगा, इसलिए इसको दे दिया जाए। तो निस्बतें बड़ी मजबूत होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की निस्बतें मजबूत हैं। जिस खानका से भी वाबस्ता है, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, रजवी हो, अशरफी हो, कामली हो, मदारी हो, वारसी हो, साबरी हो, बड़ी निस्बतें हमारी मजबूत है, क्योंकि हम एक सनद रखते हैं, एक सिलसिला रखते हैं।